हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसने एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है DGAFMS, मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, न्यू दिल्ली। इसने वैकेंसी निकाली है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। ग्रुप डी की नहीं है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, राइट। एप्लीकेशन इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 7 जनवरी 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है PM से दोपहर से, और ये 6 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 1 महीने की पूरी विंडो है, 31 दिन की, ठीक है दोस्त। 6 फरवरी को रात के 12 बजे तक, यानी 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए केवल है। नेपाल भूटान सिटीजन के लिए नहीं चलेगा, जो ईस्ट अफ्रीकन आते हैं उनके लिए नहीं चलेगा। ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है, ठीक है, एट द वायरस यूनिट। मैं आपको बता दूं कि नेम ऑफ द पोस्ट ये सारी दिया है, ABCD करके दिया है। कहाँ तक दिया? N तक दिया, मतलब 14th पोस्ट है, 14 पोस्ट, ठीक है। इन सब का पे स्केल दिया है, कितनी वैकेंसी है, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखो, पोस्ट नेम जो है अकाउंटेंट का है, जिसमें से 5वें लेवल का वेतन मिलेगा 29,200 से 92,300 तक मिलेगा। वैकेंसी आप करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं, राइट है दोस्त, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन है। स्टेनोग्राफर का दिया है ग्रेड 2, इसमें लेवल 4 की स्केल रहेगी, पे स्केल रहेगी, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें लेवल 2 की डिवीज़न रहेगी, जो पे स्केल रहेगा। स्टोर कीपर के लिए जो दिया है लेवल 2 19,900 से 63,200 तक। फोटोग्राफर के लिए लेवल 2, फायरमैन के लिए लेवल 2, कुक के लिए लेवल 2, लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 यानी 18,000 से 56,900 तक। मल्टीटास्किंग यानी MTS के लिए लेवल 1, ट्रेडमैन मेट के लिए लेवल 1, बासरमैन लेवल 1, कारपेंटर एंड ज्वाइनर लेवल 1 एंड टिन स्मिथ लेवल 1। मतलब इसमें आप देखो, अकाउंटेंट जो 5वें लेवल की है, इसमें से सैलरी आपकी रहेगी 29,200 से 92,300 तक। करस्पॉन्डिंग वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। देखो, टोटल वैकेंसी दी है 113 वैकेंसी टोटल दी है। फिर उसके अलावा 4 वैकेंसी जो है इसमें से PWD के लिए है, और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी है, ठीक है दोस्त। देखो, पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आप ये देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट वाइज है। जैसे पोस्ट अकाउंटेंट जो है पहला वाला लेवल, ये 5वें लेवल की वेतन मिल रही थी। इसमें एज जो आपकी चलेगी 30 साल तक चलेगी, ठीक है, 30 साल तक। इसमें डिग्री जो रिक्वायर है, डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कॉमर्स की डिग्री आपकी चलेगी, अथवा आप आर्मी पास होने चाहिए 12th पास, अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 10+2, एंड उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन कैश अकाउंट बजट वर्क, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस का, PSU ऑटोमोबाइल, जो भी ऑटोनॉमस है, ठीक है। फिर दूसरी वाली जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, इसमें 18 से 27 साल की एज चलेगी। 12वीं 12th पास होना चाहिए, अथवा इक्विवेलेंट। स्किल टेस्ट होगा इसमें, डिक्टेशन 10 मिनट @80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। मैनुअल टाइप राइटर होगा एंड कंप्यूटर पर, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 18 से 27 साल, इसमें 12th पास, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड इंग्लिश में चलेगी, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में रहेगी, ठीक है दोस्त। स्टोर कीपर 18 से 27 साल, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो, 12th पास, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। देन फोटोग्राफर 18 से 27 साल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, डिप्लोमा अथवा फोटोकॉपी। देन फोटोग्राफी डिज़ायरेबल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, ठीक है दोस्त। फायरमैन 18 से 25 साल चलेगा। मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th का अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा बोर्ड से ही रहेगा। फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, 165 सेंटीमीटर फॉर अ मेल, 155 सेंटीमीटर हाइट, ये ठीक है दोस्त। देन इसी में आगे आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक। कुक के लिए 18 से 25 साल की मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। लैब अटेंडेंट 18 से 27 साल, ठीक है दोस्त। आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन जो भी ये है आप सबके लिए पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 साल, मल्टीटास्किंग के लिए 18 से 25 साल, ट्रेड्स मैन मेट के लिए 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन पास, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। वासरमैन के लिए 18 से 25 साल है, ठीक है दोस्त। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट
मतलब 10वीं पास अथवा इक्विवेलेंट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए। कारपेंटर एंड जॉइंटर के लिए 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। टिनशिप 18 से 25 साल, जिसमें मैट्रिकुलेशन पास अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ठीक है दोस्त, ये देखो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, राइट। फिर देखो क्रूशियल डेट फॉर रिकॉग्निंग, जो भी एज लिमिट है, आपको एज रिलैक्सेशन, जो भी एज लिमिट अभी हमने देखी कि सब में अलग अलग एज लिमिट है, एज, ठीक है, उसमें से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का, और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल का। और हैंडीकैप्ड में फिर अगर आपको मान लो कैटेगरी आपकी लगती है ओबीसी तो 10 + 3 साल हो जाएगा, एससी एसटी में तो 10 + 5 साल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा रिटन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, दूसरा टाइपिंग टेस्ट अथवा शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होने वाला है, मतलब एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट मैथमेटिक्स रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी एंड जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के लिए इसी चैनल पर आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है सेपरेटली, आप उसको देखो समझो, बहुत अच्छे तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स रीजनिंग ऐसे सेक्शन है जहाँ से आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो सीखो वहाँ से और चैनल को सपोर्ट करो और वहाँ से अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगता है। ठीक है, फिर रिटन एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर, 2 घंटे का होगा। द स्टैंडर्ड राइटिंग टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसी के आधार पर उसी के लेवल पर होगा आपका। क्वेश्चन विल भी हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनको स्पेसिफिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो अगर मान लो वैकेंसी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो 5 से 7 गुना नंबर ऑफ वैकेंसी का बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्त, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू ऑल इंडिया सर्विस के लिए लाइबिलिटी रहेंगे, मतलब इंडिया में कहीं भी उनको सर्विस दी जा सकती है। ठीक, मेन एक बात ये है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जब भी आप सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सब कुछ ले जाना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जब भी आप भरोगे तो वो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल है अभी फरवरी अथवा मार्च में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और मैथमेटिक्स में वीडियो पढ़ी है, अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में पढ़ाया गया, आप देखोगे मज़ा आ जाएगा दोस्त। तो वहाँ से जाओ देखो, और चैनल आपका है, अपने चैनल को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अप्लाई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक।